मेरा नाम काजल है। हम 3 भाई बहन हैं। घर में मेरी बड़ी बहन दीदी के रिश्ते की बात चल रही थी। पापा के दोस्त का बेटा वरुण दीदी से प्यार करने लगा था। काफी दिनों से हमारे घर आना जाना भी था और आज उस रिश्ते को हाँ कर दिया गया था। घर में सब लोग बहुत खुश थे। शादी की तैयारी हो रही थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। मुझे तो शोर शराबा वैसे भी बहुत पसंद था, इसलिए मैं खूब मस्तियां कर रही थी। दीदी को यूं मायूस बिठा दिया गया कि तभी वरुण दीदी से मिलने हमारे घर पहुंचे। वे लोग थोड़े खुले विचारों के थे, इसलिए इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे कि शादी से ठीक पहले इस कदर होने वाली दुल्हन से मिलना ठीक है या नहीं। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं था। खासकर मम्मी तो पुराने ख्यालों की थी। वरुण के मुंह से दीदी से मिलने की बात सुनकर मम्मी का तो मुंह बन गया, लेकिन फिर बोली कि वरुण बेटा, मैं मानती हूँ कि वक्त अब बदल गया है, लोग खुले विचारों के हो गए हैं, लेकिन हम लोग अभी इतने मॉडर्न नहीं हुए हैं कि शादी के कुछ दिन पहले ही दुल्हन से मिलने दूल्हा चला आए। मम्मी की बात सुनकर वरुण बोला, मैं मानता हूँ आंटी कि मुझे नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ। बस एक नज़र अपनी होने वाली दुल्हन को देखना चाहता हूँ। मैं भी वहां पर मौजूद थी, पर उनकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या मम्मी, आपने अभी से अपने दामाद की क्लास लेनी शुरू कर दी? देखना मम्मी, कहीं यह आपका बदला दीदी से न ले ले। मेरी बात सुनकर वरुण बोला, कैसी बातें करती हो साली साहिबा, हमारी ऐसी मजाल कि आपकी दीदी से बदला लें। हम तो ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते, बदला लेना तो दूर की बात है। हम दोनों की नोकझोंक सुनकर मम्मी मुस्कुराने लगी। फिर मम्मी ने इजाजत दे दी। मैंने कहा, चलिए जीजू, मैं आपको दीदी से मिलवाती हूँ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि दीदी बहुत खुशकिस्मत है जो उन्हें वरुण के रूप में इतना प्यार करने वाला पति मिला है। उनकी खुशियों की दिल ही दिल में दुआएं मांगने लगी, भगवान उनकी खुशियों की उम्र लंबी करे। फिर कुछ ही दिनों में दीदी की शादी हो गई और वह विदा होकर अपने ससुराल चली गई। दीदी के जाने से पूरा घर वीरान हो गया था। दीदी बहुत मोहब्बत वाली थी, हर किसी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती, हर किसी पर अपनी मोहब्बत लुटाती थी। दीदी की बहुत याद आती थी। दीदी की शादी के बाद जहाँ मम्मी खुश थी वहीं उदास भी थी, हमेशा दीदी को याद करती रहती। एक दिन मम्मी उदास बैठी थी। मैं मम्मी के पास आकर बैठ गई और उनके गले लगते हुए बोली, मम्मी, यह भी कोई जिंदगी है? लड़कियों की पैदाइश कहाँ होती है और फिर विदा होकर किसी दूसरे घर में चली जाती हैं। आसान नहीं होता उसी घर को छोड़ना जहाँ उनका बचपन गुजरा होता है। मुझे हमारा बचपन याद आने लगा कि कैसे हम तीनों भाई बहन आपस में खेलते थे, छोटी मोटी बातों पर लड़ते झगड़ते थे और जल्दी ही मान भी जाते थे। अच्छे दिन कितने जल्दी निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। फिर मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, क्या दीदी भी हमें याद करती होगी? क्या वह भी हमारे बिना उदास होगी? मम्मी ने प्यार करते हुए कहा, हाँ, बेटियों की यही दस्तूर है, उन्हें एक न एक दिन अपने पति के घर जाना ही होता है। बस भगवान उनकी किस्मत अच्छी लगे और उन्हें प्यार करने वाला पति मिले। दीदी की शादी को 6 महीने हो चुके थे। वह अपने पति के साथ घूमने विदेश भी गई हुई थी। दीदी जब आ गई तो मैं और मेरा भाई दीदी से मिलने भी गए थे। दीदी ने बताया कि वरुण बहुत अच्छा है और उनका बहुत ख्याल रखता है। मैं और भाई बहुत देर तक दीदी के पास बैठे बातें करते रहे। पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। जब एहसास हुआ तो हम फिर घर वापस आ गए। इसी तरह धीरे धीरे 4 साल गुजर गए। इसी बीच मैं मौसी भी बन गई। दीदी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, गोलू, हम सब की जान था। मैं तो मौसी बनकर फूली नहीं समा रही थी। अब तो गोलू से मिलने के लिए पापा भी जीजू को फोन कर देते और कहते कि भाई, मेरे नाती को मेरे पास छोड़ जाओ, उसकी बहुत याद आ रही है। और जीजू भी फौरन मान जाते और दीदू और गोलू को हमारे घर छोड़ जाते थे। हमारा पूरा परिवार जीजू की तारीफें करते नहीं थकता था कि भला दुनिया में ऐसा कौन सा दामाद होता है जो अपनी बीबी को इतनी जल्दी मायके में छोड़ दे। दीदी को अपनी ससुराल की तरफ से कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उनकी सास तो थी ही नहीं, ससुर थे। एक ननद थी, सृष्टि, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, उसका रिश्ता तय कर दिया गया था और जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। वह भी कभी कभी दीदी के साथ हमारे घर आ जाया करती थी।
बहुत ही अच्छी लड़की थी। दीदी के ससुर पापा के दोस्त तो थे ही, इसलिए जब भी वे हमारे घर आते तो 1 हफ्ते तक हमारे घर पर रुक कर जाते थे। हमारे दोनों परिवारों में खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन एक दिन हम पर कयामत टूट पड़ी जब दीदी का फोन आया कि दीदी की ननद अब इस दुनिया में नहीं रही। हम लोग हक्के बक्के रह गए कि अचानक यह सब कैसे हुआ, और उसकी तो शादी भी होने वाली थी। जीजू तो एकदम टूट गए थे। उनकी इकलौती बहन ने उनके हाथों में दम तोड़ा था। दीदी बहुत ज्यादा रो रही थी। उन्हें अपने ससुराल में एक छोटी बहन मिल गई थी जो उनसे बहुत प्यार करती थी, और इसी तरह उनके अचानक चले जाने से दीदी पर कयामत गुजर गई। दीदी ने बताया कि सृष्टि ने सुसाइड किया था। मैंने पूछा कि क्यों, शादी होने वाली थी और वह भी उसकी पसंद के लड़के से। फिर ऐसा क्या हुआ कि सृष्टि को सुसाइड करना पड़ा? दीदी ने बताया कि सारी बातें तो पता नहीं, लेकिन शादी के 2 दिन पहले ही सृष्टि का होने वाला पति घर आकर शादी के लिए मना कर गया था, और शायद यह सदमा सृष्टि बर्दाश्त ना कर सकी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। और शायद कुछ और भी बात थी जो मुझे लगा कि दीदी हम लोगों से छुपा रही है। मैंने भी ज्यादा कुरेदना सही नहीं समझा और चुप हो गई। धीरे धीरे सब कुछ रूटीन पर आने लगा। जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन उनके पीछे अपनी जिंदगी को खत्म नहीं किया जाता। सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था। सब लोग अपने रूटीन में लौट आए, लेकिन बहन को खोने का दुख वरुण जीजू के चेहरे पर साफ साफ दिखता था। फिर इन्हीं दिनों में पापा को मेरी शादी की जल्दी होने लगी। कहने लगे कि दोनों बच्चों की शादी से फुर्सत होते ही हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। मम्मी ने कहा कि इतनी जल्दबाजी क्या है, पहले कोई अच्छा लड़का तो नजर में हो। पापा बोले, मेरी नजर में एक अच्छा लड़का है, मेरे साथ ही काम करता है, बहुत मेहनती है, पढ़ा लिखा है, हमें और क्या चाहिए। मम्मी बोली, लेकिन हम लड़की वाले हैं, इस तरह लड़के से अपने मुंह से नहीं कह सकते कि हमारी लड़की से शादी कर लो। पापा बोले, यह सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मुझे पता है लड़का शादी के लिए राजी हो जाएगा, बस तुम शादी की तैयारी करो। और फिर पापा ने किसी तरह लड़के से बात कर ली। लड़का और लड़के की माँ दोनों शादी के लिए राजी थे। फिर चट मंगनी और झट से ब्याह हो गया। जीजू दीदी को पहले ही छोड़ गए थे, कहा था मुझे काम है, शादी वाले दिन ही आऊंगा। मेरी शादी पर दीदी बहुत खुश थी और अपने दिल के सारे अरमान निकाल रही थी। ठीक शादी वाले दिन जीजू भी आ गए। मेरी और सलोक की शादी हो गई और मेरी विदाई का समय भी आ गया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जीजू कुछ परेशान लग रहे थे। विदाई के वक्त उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया और कहा, यह गिफ्ट तुम अपनी पहली औलाद के होने पर खोलना। मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि आखिर इस गिफ्ट में ऐसा क्या था जो अपनी औलाद के होने पर ही खोलूं, और वह भी पहली औलाद के होने पर। फिर मैं विदा होकर ससुराल चली आई। उस गिफ्ट को मैंने स्टोर रूम में रख दिया। मेरी और श्लोक की शादी के शुरू के कुछ महीने तो बहुत खुशहाल गुजरे। श्लोक मेरा बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि श्लोक एक अच्छा इंसान नहीं है। वह किसी न किसी बहाने से मुझे मेरे माँ बाप के घर भेज देता और अपनी कुछ न कुछ डिमांड पूरी करवाया करता। 1-2 बार तो मैंने श्लोक की बात मान ली, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे उसकी बातें मानना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं अपनी मम्मी पापा से अपने पति के लिए कुछ मांगूं। जब मैंने श्लोक की बातें मानने से मना किया तो उसने मुझे प्यार से समझाया, लेकिन फिर सख्ती पर उतर आया। कहने लगा कि अपने बाप से कहो कि मुझे अपने बिजनेस में सेटल कर ले। आखिर इतना बड़ा बिजनेस है, अकेले कैसे संभाल पाएंगे? आखिर हमारा भी तो हक है उस बिजनेस पर। मगर मैंने श्लोक की बातों को टाल दिया। इसी बीच हमारा एक बेटा भी हो गया। जिंदगी की गाड़ी यूं ही चल रही थी और देखते ही देखते मेरा बेटा 2 साल का होने को आया था। आज मेरी दूसरी सालगिरह थी। किसी काम से स्टोर रूम में आई तो जीजू के दिए हुए गिफ्ट पर मेरी नजर पड़ी। बड़ी ही उत्सुकता से मैंने वह गिफ्ट खोला। वैसे तो जीजू ने कहा था कि अपनी पहली औलाद के होने पर ही खोलना, लेकिन मैं भूल गई थी। मेरा बेटा तो 2 साल का हो गया था। जैसे ही मैंने वह गिफ्ट खोला तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं गिफ्ट उठाकर जल्दी से भागती हुई अपने कमरे में आई और अपने बेटे को उठाकर फौरन अस्पताल में भाग बेटे का चेकअप कराया। बच्चे की जो रिपोर्ट सामने आई उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा बच्चा किन्नर है,
मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। अपने घर जाकर सबसे पहले मैंने जीजू का दिया हुआ गिफ्ट उठाया और फिर मैं अपने माँ बाप के घर आ गई। मैंने दीदी और जीजू को फोन किया और उन्हें घर आने को कहा। मेरे इस तरह अचानक से फोन करने पर दीदी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। फौरन ही बस जीजू को लेकर हमारे घर आ गई। मैं रोते हुए दीदी से लिपट गई। मैंने कहा, जीजू आपने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? आपने अपनी बहन की मौत का बदला मुझसे क्यों लिया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? यह बात आप मुझे पहले भी तो बता सकते थे। जीजू की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कोई बदला नहीं लिया। जब तक मैं आया था तुम्हारी और श्लोक की शादी हो चुकी थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। दीदी हैरान और परेशान थी। कभी मुझे देखती तो कभी वरुण जीजू की तरफ। फिर कहने लगी, मुझे भी तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है। फिर मैंने दीदी को बताना शुरू किया कि जीजू ने जो गिफ्ट मुझे दिया था, मैंने आज वह खोलकर देखा तो उसमें एक कैमरा था और यह लेटर रखा था। लेटर में लिखा था कि तुम्हारी औलाद किन्नर होगी। लेटर पढ़ते ही मैं बच्चे को लेकर अस्पताल भागी और डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद बता दिया कि हाँ, वाकई मेरा बच्चा किन्नर है। जीजू ने यह लेटर शायद मुझे इसलिए लिख दिया था क्योंकि शायद जीजू को अपनी मरती हुई बहन की बददुआ पर पूरा यकीन था। सृष्टि ने मरते टाइम श्लोक को बददुआ दी थी कि तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा, तुम्हें कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होगा, तुम्हारी औलाद किन्नर पैदा होगी। उस गिफ्ट में कैमरा भी था जिसे मैंने दीदी और जीजू के सामने ही चलाया, जिसमें सृष्टि के मरते टाइम की आखिरी वीडियो थी, जिसमें वह चीख चीख कर श्लोक को बददुआ दे रही थी। फिर जीजू बताने लगे कि श्लोक और सृष्टि एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन श्लोक की डिमांड बढ़ती जा रही थी। बार बार सृष्टि पर प्रेशर डालता, कभी किसी चीज के लिए तो कभी किसी चीज के लिए। और शादी के टाइम उसने सृष्टि से कहा कि मुझे गाड़ी के पैसे अभी कैश में चाहिए। सृष्टि ने मना कर दिया क्योंकि वह पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी श्लोक की डिमांडों को पूरा करते करते। और फिर इस बात से गुस्सा होकर श्लोक ने सृष्टि को धमकी दे डाली कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। श्लोक की बात सुनकर सृष्टि ने कहा कि तुम मुझसे क्या शादी नहीं करोगे, मैं खुद ही तुमसे सारे रिश्ते खत्म करती हूँ। सृष्टि की बात सुनकर श्लोक बौखला गया था और इससे पहले कि सृष्टि अपनी तरफ से इनकार करती, श्लोक खुद ही सृष्टि के घर आ गया और उसने सब मेहमानों के बीच में शादी न करने का ऐलान कर दिया। सारे मेहमानों में बात होने लगी कि ऐसी क्या बात हो गई जो दूल्हा खुद ही शादी के लिए मना कर रहा है। जब सृष्टि ने उसकी पोल खोलनी चाही, इससे पहले ही श्लोक ने सृष्टि पर ऐसा इल्जाम लगा दिया जिसे सुनकर सृष्टि कुछ बोल ही नहीं पाई थी। श्लोक ने कहा कि वरुण जी, पहले अपनी बहन की जांच कराओ, उसकी डॉक्टरी जांच कराओ, क्योंकि आपकी बहन तो लड़की है ही नहीं, वह एक किन्नर है और एक किन्नर से कोई लड़का कैसे शादी कर सकता है। श्लोक की बात सुनकर जहां वरुण सदमे में आ गया, वहीं सृष्टि का दिल भी थम कर रह गया था। सारे मेहमानों में बात हो रही थी और इधर इधर की बातों से परेशान होकर ही सृष्टि ने सुसाइड किया था, क्योंकि लोगों की जुबान तो पकड़ी नहीं जा सकती ना। हर किसी के मुंह पर यही था कि जरूर सृष्टि में ही कोई कमी है। जीजू बोले, शादी वाले दिन जब मैंने श्लोक को देखा तो अंदर से हिल गया था। मैं चाहता था कि अभी जाकर श्लोक का गिरेबान पकड़ूं और उसे इतना मारूं कि वह अपनी शक्ल भी न पहचान पाए। लेकिन तुम बहुत खुश थी और सभी लोग खुश थे और फिर शादी भी हो चुकी थी। मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने अपनी दीदी की तरफ देखा और कहा, दीदी यह सब बातें आपको भी तो पता होगी, फिर आपने क्यों मुझे नहीं बताया? आपने भी तो श्लोक को पहचान लिया होगा कि सृष्टि की जिंदगी बर्बाद करने वाला यही श्लोक था। दीदी रोते हुए बोली, हाँ काजल, मैंने उसे पहचान लिया था, लेकिन जब वह बारात लेकर आया तब उसके चेहरे पर सेहरा पड़ा हुआ था, तब मैंने उसे नहीं देखा था। तुम्हारे साथ फेरे लेते हुए मैंने उसे देख लिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन फिर मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो वरुण ने मुझे रोक दिया। वरुण को लगा कि शायद श्लोक अब सुधर गया है, क्योंकि श्लोक ने दहेज लेने से उस समय मना कर दिया था। मैंने श्लोक का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। मुझे डर था कि सृष्टि की बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ेगी, हमारी और भी औलादें ऐसी ही होगी। श्लोक को तो अपनी गलती का कोई पछतावा ही नहीं था। जब मैंने यह सब कुछ बताया तो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा हो गए। मैंने भी ज्यादा बहस नहीं की और हमेशा हमेशा के लिए श्लोक का घर छोड़ दिया।
मेरा बेटा कुछ ही समय तक मेरे साथ रहा और फिर वह भी भगवान को प्यारा हो गया। अब मेरी जिंदगी में बस एक खालीपन है। खुद को हमेशा कमरे में बंद रखती हूँ, बहुत कम बाहर निकलती हूँ। मेरे साथ हुए हादसे से मम्मी पापा भी बहुत परेशान थे। मेरी शादी का जिम्मेदार पापा खुद को मानते हैं, लेकिन मैंने पापा को समझाया कि पापा, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, जो किस्मत में होता है वही होकर रहता है। मम्मी पापा चाहते हैं कि अब मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैंने मम्मी पापा को मना कर दिया कि जिंदगी का मकसद सिर्फ शादी ही नहीं है। मैंने एनजीओ ज्वाइन कर लिया, जहां मैं गरीब बेसहारा लड़कियों की सहायता करती हूँ और मुझे यह सब कुछ करके अच्छा लगता है। मेरे दिल को सुकून मिलता है। और उधर श्लोक ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन दूसरी पत्नी से भी उसे बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए वह उसे भी परेशान करने लगा और उससे भी दहेज की ऐसे ही मांगे करता, जिसे तंग आकर उसने पुलिस में शिकायत कर दी और उससे तलाक ले लिया। अब श्लोक जेल में है, अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है, लेकिन शायद यह सजा उसके लिए कम ही है। अगर उसने बाहर आकर शादी कर भी ली तो सृष्टि की बददुआ उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी और वह कभी सुकून से नहीं जी पाएगा। इसीलिए कहते हैं, अगर किसी का बुरा चाहोगे या बुरा करोगे तो कभी खुद सुकून से या खुशी से नहीं जी पाओगे।